नमस्कार, मैं विष्णु शंकर चौबे और मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल यू एग्री में स्वागत करता हूं। और आज हम सभी पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि हमारे BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आता है। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के फादर देख लेते हैं, ग्रेगोर मेंडल। ग्रेगोर मेंडल is considered the fathers of genetics। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे जेनेटिक्स, इसकी इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफ हिस्ट्री। जेनेटिक्स की शाब्दिक अर्थ है अनुवांशिकी। क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। इसकी इंट्रोडक्शन मीन इसका परिचय एंड ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। द इंग्लिश वर्ड जेनेटिक्स डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जेनेसिस। जेनेटिक्स जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के जेनेसिस नामक शब्द से हुआ है, विच मीन ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति। इसका मतलब होता है ओरिजिन। अंडर विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी होता है आनुवांशिकता। क्या होता है? अनुवांशिकता। एंड वेरिएशन होता है विविधता और विभिन्नता। क्या होता है? विविधता और विभिन्नता। अब हम देखेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या था? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता। अब देखेंगे हेरिडिटी है क्या। हेरिडिटी इंक्लूड्स ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हेरिडिटी के अंतर्गत, अनुवांशिकता के अंतर्गत ट्रेट्स मीन लक्षण। हेरिडिटी इंक्लूड्स ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण सम्मिलित होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी की तरफ, दूसरी पीढ़ी की तरफ जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, वो आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। एंड दस आर फिक्स्ड इन ईच पर्टिकुलर क्रिएचर, जो कि फिक्स होते हैं, इस प्रकार वे निश्चित होते हैं सभी पर्टिकुलर क्रिएचर में, सभी प्राणी विशेष में ये निश्चित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम सभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है क्या इसका? एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा हाइट, आई कलर, हेयर कलर, हेरिडिटी, जो कि ट्रांसफर होता है, ट्रेट्स डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अब देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन क्या बताए थे अभी आपको? विविधता या विभिन्नता। क्या होता है? विविधता, या इसको बोल सकते हैं विभिन्नता। ये वेरिएशन होता क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप बाय विच ईच पर्सनालिटी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। विभिन्नता क्या होता है? वंशावली से मिलने वाले विशेषताएं जिसके द्वारा सभी व्यक्ति विशेष का जो पर्सनालिटी जो है, जो विशेषता का व्यक्तित्व जो है एक दूसरे से भिन्न पाया जाता है, वही है वेरिएशन। वेरिएशन जो है दो प्रकार से हो सकता है, हेरिडिटरी वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। हेरिडिटरी वेरिएशन, हेरिडिटरी वेरिएशन में आता है कि जैसे मान लीजिए
जो हाइट में वेरिएशन आता है, किसी की हाइट में वेरिएशन आ जाएगा, कलर में वेरिएशन आ जाएगा, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जो होता है उसमें जो वेरिएशन आते हैं वो हेरिडिटरी वेरिएशन है। और जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन जो है, जो इन्वायरमेंट के द्वारा आता है, वो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है, जो कि अगले स्लाइड में हम लोग दोनों का टाइप देखेंगे, हेरिडिटरी वेरिएशन और इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो हम सभी पढ़े थे वेरिएशन। वेरिएशन दो टाइप के होते हैं, हेरिडिटरी वेरिएशन एंड इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो जो हेरिडिटरी वेरिएशन है वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से अगले पीढ़ी की तरफ जो पास होता है वो हेरिडिटरी वेरिएशन में आते हैं। इन्वायरमेंट के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो कैरेक्टर में चेंज आता है वो है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो हम लोग देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो वेरिएशन जो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि किसी को भी बोला जाता है कि ये इनके पिता, इस पिता का पुत्र है या इनके बच्चे हैं, तो जो सिमिलरिटीज है ये तो बोला जा रहा है कि हाँ इनकी तरह मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भिन्नता है। तो जो भिन्नता है वही जेनेटिक वेरिएशन है। और एटमॉस्फेरिक वेरिएशन में देखते हैं तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन आर टेम्पररी। ये जो है टेम्पररी है, दैट अराइज ओनली ड्यू टू एटमॉस्फेयर एंड डू नॉट ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता। जैसे इन्वायरमेंटल वेरिएशन समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे किसी भी बच्चे को छोटे पर से, छोटे अवस्था में से अगर इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। जैसे कोई तमिल में अगर बर्थ है जिसका, तमिल में पैदा होता है तो तेलुगु बोलने लगेगा। जो बिहार में जिसकी बर्थ हुआ है तो वो कहीं ना कहीं भोजपुरी बोलना सीख जाएगा। तो यही है इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। लिए तो जाते जाते एक थॉट सुना देता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।